सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारा ब्रेन है उसके बारे में। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, हमारा ब्रेन हमारा जिंदगी में कितनी अहम भूमिका अदा करता है उसके बारे में। ब्रेन डैमेज हो जाए तो क्या होता है, ब्रेन हेमरेज क्या होता है। जो बच्चे जन्म से ही हैंडीकैप होते हैं या जिनका बच्चों का ब्रेन काम नहीं करता, क्यों नहीं करता, ये सब के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। आज शुरू करने से पहले हम कुछ सच्चाई, कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे इसके बारे में, ब्रेन के बारे में। कुछ हम फैक्ट्स जो हैं, कुछ सच्चाइयाँ जो हमें मालूम नहीं है, वो हम जानेंगे ब्रेन के बारे में। सबसे पहले फैक्ट एक, वो क्या है कि जो हमारा ब्रेन है वो जो एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर हम कहते हैं ना, कंप्यूटर बहुत तेज है। सुपर कंप्यूटर जो है तकरीबन 70 से 75,000 इमेज जो है अपने दिमाग के अंदर, अपनी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर लेता है। पहले कम होते थे, पहले 25-30,000 वाले होते थे। आजकल जो लेटेस्ट बन गए हैं वो 70-75,000 इमेजेस को स्टोर कर लेता है एक सुपर कंप्यूटर। और जो हमारा दिमाग है, जो हमारा दिमाग है इससे भी 100 टाइम्स ज़्यादा इमेजेस अपने स्टोर करता है। ये सुपर कंप्यूटर से भी 100 टाइम्स और ज़्यादा बेटर है। कितना बड़ा फैक्ट है ये। कंप्यूटर को बनाया किसने? इंसान ने बनाया ना, हमारे दिमाग ने बनाया। परमात्मा ने हमारे दिमाग को इतनी बुद्धि दी कि तू इस चीज़ को ऐसे ऐसे बना, तभी तो बना ना। अगर भगवान हमारे को भेज देता, उसने भेजा है हमारे को, हमारे भेजे के साथ भेजा है, अगर उस भेजे के अंदर भेजा नहीं डालता, कुछ भी नहीं भेजता, तो हम क्या करते? तो कितना बड़ा हमारे को ये उसने दिमाग देकर कितना बढ़िया काम किया है। जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, जहाँ लिविंग प्लेनेट है, लिविंग एनिमल्स हैं जितने भी, सबसे ज़्यादा जो दिमाग होता है वो किसमें होता है? केवल और केवल इंसान के अंदर। पहला फैक्ट तो आपका ये है। अब दूसरा फैक्ट, तकरीबन हर इंसान हर रोज 70,000 के करीब, 70,000 के करीब सोचता है, थॉट्स। हम क्लास में बैठे हैं, टीचर की बात हमें सुन नहीं रही, हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हमारी आंख खुलती है, आंख खुली 1 सेकंड से भी पहले हिस्से में हमारे को पता नहीं क्या क्या हमारे दिमाग के अंदर सोचें आ जाती हैं। हम क्या क्या बातें सोचते रहते हैं।
हमें नहीं मालूम। पूरा दिन जब भी हम खाली बैठे रहे हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। कभी हमारा दिमाग यहाँ होता है, कभी करोड़ों मील दूर हो जाता है, कभी हजारों मील दूर हो जाता है। अभी यहाँ पे, अभी दिल्ली में होगा, अभी अमृतसर में होगा या बॉम्बे में होगा, हमें वहाँ की बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो इतनी ज़्यादा थॉट्स हम सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? कि हम खाली जब बैठते हैं कोई काम नहीं होता, अगर हम टीवी देख रहे हों उस समय हमारा दिमाग केवल टीवी पे होता है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है। किसी से बातें कर रहे हैं उस समय हमारे को सोच नहीं आती। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं मन लगाकर, जब हम पूजा पाठ करते हैं तब तो हमारा दिमाग उस पूजा पाठ में होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। ये सब दिखावा करते हैं हम अपने आगे धार्मिक किताबें रख के, गुटके रख के, कि हम तो भगवान से के साथ जुड़े हुए नहीं। अगर हम ऊंची बोल बोलकर अपने आप को सुनाकर कानों के अंदर अगर कोई भजन कीर्तन या गुरबानी पढ़ रहे हैं हमारे कानों में नहीं जाती तो हमारा दिमाग नहीं लगता उसके अंदर, हमारी सोचें कहीं और जारी होती हैं। कर तो रहे हम पाठ। एक छोटी सी घटना मैं गुरु नानक साहब की बता रहा हूँ कि गुरु नानक साहब को कुछ मुस्लिम भाइयों ने बोला कि आज हमारे साथ अब नमाज पढ़ो। कहते जी चलो पढ़ते। जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो गुरु नानक साहब तो ऐसे ही खड़े थे। तो नमाज होने के बाद काजी जी ने बोला कि भाई गुरु नानक जी आप तो आए थे नमाज पढ़ने के लिए, तो आपने नमाज पढ़ी नहीं। कहते जी आपने कौन सा पढ़ी है? कहते मैं तो पढ़ रहा था, आपने देखा नहीं? कहते नहीं, उस समय तेरा दिमाग उस वहां पे था, तेरी गाय ने बछड़ा दिया था उसमें था कि वो बछड़ा सही सलामत है कि नहीं, तेरा दिमाग तो वहां पे था ही नहीं। ऐसे ही हम कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में या किसी और चीज में, हमारा जो ध्यान है वहां पे पढ़ाई में तो होता ही नहीं है। इसीलिए हम सब के सब अपने भेजे से खाली हैं, क्योंकि हम जब वहां पे हमें कुछ समझाना होता है हम समझते नहीं है। तो इतनी ज़्यादा थॉट्स आती हैं, जिसको ज़्यादा थॉट आती है खाली बैठता है कुछ नहीं करता, उसको क्या हो जाता है? एंजाइटी। और क्या होता है? डिप्रेशन। इसलिए आपने अपने दिमाग को खाली नहीं रखना, कुछ ना कुछ करते रहो, कोई भी काम करते रहो। ऐसा काम करो जिसमें आपका माइंड लगे, जो जिसमें दिमाग लगेगा आपका। खाली ऐसे काम कि सफाई करनी या अपना कपड़े धोने या अपने गाड़ी को साफ कर लिया, ऐसे काम में दिमाग नहीं लगेगा। जिसमें कि दिमाग की आवश्यकता हो, आप कम सोचेंगे तो आपको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होगी। तीसरा फैक्ट है कि हम जन्म से लेकर जितनी हमारी उम्र है तब तक 80 साल, 90 साल, 100 साल या जितनी भी है, हम केवल अपने दिमाग का 4% ही यूज करते हैं। केवल 4% यूज करते हैं हम। न्यूटन, ऑस्टिन जो हुए थे, इतने बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कहते हैं उन्होंने केवल अपने दिमाग का कितने % यूज किया था? 4.5% बस। तो हमने अपना 95 या 96% दिमाग ऐसे ही खाली छोड़ रखा है बेकार की बातों के अंदर। कोई बेकार की बातें करे हमारा उसमें मन लगता है, काम की बात में मन नहीं लगता। तो एक तो हमने इसको करना है। अगला है कि जो हमारा ब्रेन है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट है हमारा। जितने भी और जिंदा चीजें हैं, जानवर हैं, कुछ भी है,
सबसे ज़्यादा मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन हमारे में ही है और किसी में नहीं है, और परमात्मा ने किसी में नहीं दिया। अगर दिया होता तो मान लो आपने घर में एक पेट रखा हुआ है, कुत्ता रखा हुआ है, आपने उसको खाना कम दिया, चिकन लाए, उसको इतना दिया, आपने ज़्यादा खा लिया, तो कितनी गालियाँ निकालता आपको? ये खुद तो खाई जा रहा है, मेरे को इतना सा दे दिया बस। इसलिए भगवान ने हमारे को दिमाग ज़्यादा दिया है कि हम सबके ऊपर राज करें। हम राज कर रहे हैं ना, सभी के ऊपर राज कर रहे हैं। तो सबसे डेवलप हमारा जो है ब्रेन हमारे इंसान के अंदर है। नेक्स्ट अब बताता हूँ, पांचवें नंबर पे आता है हमारा कि डेथ के बाद भी, जब हमारी मौत हो जाती है, उसके बाद भी हमारा जो दिमाग है तकरीबन 7 मिनट तक काम करता रहता है। 7 मिनट तक। कई बार देखा होगा कि आदमी को पता हुआ उसका हाथ पैर हिल जाते हैं, तो 7 मिनट तक उसका दिमाग काम करता है ये तकरीबन। और अगला है 6 नंबर कि हमारे दिमाग के अंदर सबसे ज्यादा फैट हमारे दिमाग में होती है। कि हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा काम वही करता है। हमने कुछ भी करना हो, मैंने अब हाथ हिलाना है, मेरे दिमाग में डायरेक्शन दी, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन जो है वो मेरे को बता रहा है कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या बोलना है। उतनी मेरी, जैसे हमने अभी पढ़ा था अपने श्वास प्रणाली के अंदर, कि वो मेरे उसको वायु को डायरेक्ट करेगा, इतनी वायु ऐसे ऐसे निकल यहाँ से, फिर वो वोकल कार्ड में आएगी, फिर जीभ उसको शब्दों के थ्रू आपके पास पहुँचा रहा है। ये सब काम दिमाग ने किए। अब मैं हाथ को ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, ये मेरा दिमाग ही ऐसे कह रहा है कि अपने हाथ को हिलाऊंगा। अब मेरा दिमाग ही कह रहा है इतनी देर हो गई है, अब मेरे को वीडियो को बंद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितनी देर और पढ़ाना चाहिए। तो दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता है, हर चीज़ में काम करता है, तो इसको एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए, इसलिए इसमें फैट सबसे ज़्यादा होता है। और हमारे दिमाग के अंदर जो पानी है वो हमारा 75% होता है। पानी हमारे दिमाग के अंदर, जितना हमारे शरीर में टोटल पानी है, मान लीजिए 1 लीटर है, तो 1 लीटर का 75% इसमें होता है। जितना भी पानी हो उसका 75% हमारा किसमें होता है? दिमाग के अंदर। अब एक और फैक्ट इसके बारे में कि हमारे दिमाग का वजन कितना होता है, वेट ऑफ ब्रेन। मान लीजिए मेरा जो वजन है 66 kg, तो अराउंड जो मेरा दिमाग है उसका वजन होगा इंटू 0.2, 1320 ग्राम, 1 किलो 320 ग्राम। जितना आदमी का वजन है उसका 2%, केवल 2% होता है। अगर किसी का 100 किलो वजन है तो उसका कितना होना चाहिए? एग्जैक्ट होता है पता नहीं, जो साइंटिस्ट ने बुक्स में लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन आपका 2% होता है। मगर ये कोई जरूरी नहीं जिसकी दिमाग बड़ा हो, जिसका सर बड़ा हो तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ऐसा नहीं। कहते हैं ना तेरे सर में तो भूसा भरा हुआ है। जो अपने दिमाग को यूज ही नहीं करता, अब मेरे बहुत से साथी हैं सही में वो अपने दिमाग को यूज बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अननेसेसरी बातें पूछे जाएंगे, सब कुछ पढ़ा दिया होगा, सब कुछ कर दिया होगा,
पीछे मैग्नेट थेरेपी कराई, इसने पूछा जी जो रेड वाला मैग्नेट है किस साइड में लगाऊं? मैंने पहली बार बता दिया कि राइट साइड। फिर बोला जी अगर पैर में लगाना तब कहाँ लगाऊं? मैं कहा जी यहाँ लगा दो। फिर उसने पूछा, तब मैं गुस्सा आ गया। मैं क्या भाई पहले वीडियो को दोबारा से 2 बार पढ़, उसके बाद समझ आए तब मेरे को फ़ोन करियो। उसके बाद उसका फ़ोन अभी तक नहीं है। सब कुछ बता रखा था। हम अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते हैं, नहीं करते। हमारी जब क्लासेस होती थी दिल्ली के अंदर, मेरे को याद है गांधी स्मारक ITO के पास जब हमारी क्लास हुई तो एक हमारी किसी बहन का मेरा फ़ोन आया, मैं क्लास में था कि सर जी वो तो मैं ITO में पहुंच गई, कहाँ आना है? मैं क्या बता रखा है ना 1 नंबर 2 नंबर गेट के पास आना है। अच्छा जी वहाँ भी आगे चक्कर काट आई, मेरे को मिला नहीं। क्या फिर 10 मिनट के बाद फिर आ गया फ़ोन, सर मैं आगे गांधी स्मारक गेट के पास खड़ी हूँ। मैं भी गेट पे खड़े हो तो अंदर आओगे तभी तो हाल दिखाई देगा ना। ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें हम करते हैं, अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते। और सुबह सुबह 6 बजे एक का फ़ोन आ गया मेरे को कि सर मैं उड़ीसा से आया हूँ, मेरा नाम ये है वांगले, मैं वहाँ पे गांधी स्मारक में आ गया हूँ और वहाँ पे मैंने रूम भी ले लिया है, 2 दिन के लिए वहाँ पे रह रहा हूँ। अब उसने अपना दिमाग यूज़ किया, उसने कि सारी की सारी मेरी जो मैंने मैसेज भेजा था पढ़ा कि गेट नंबर एरिया 2 के पास है, मेट्रो के पास है। ये है दिमाग यूज़ करने वाली बात। वो दिल्ली वाले जो हैं वो अपना दिमाग कम यूज़ करते हैं। ये नहीं कि इनके पास दिमाग बड़ा था या कम था। एक इसमें और फैक्ट, जो लड़कियां हैं उनके अंदर थोड़ा सा वेट कम होता है, ब्रेन का भी होता है कम, और वैसे भी लड़की का जो स्ट्रक्चर है उसका वेट कम होता है। जैसे मैंने बताया कि एक आम इंसान में इतना वेट होता है ब्रेन का, उनमें इससे तकरीबन 100 ग्राम कम 1.25 होता है। अब इससे खुश होने वाली कोई बात नहीं कि लड़कियों में ब्रेन का वजन कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वजन कम होने से कुछ नहीं होता, मगर इंटेलिजेंट उतनी ही होती हैं, हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। आज की डेट में मैं ये सभी थेरेपी अभी सीख रहा हूँ ना, 56-57 साल की उम्र में सीखनी शुरू की मैंने। तो मेरी इंग्लिश इतनी सी है, वीक है बहुत। मेरी मिसेस दिल्ली की पढ़ी है, मैं पंजाब का जट, वहाँ पे ऐसे पढ़ाई की जाती है। तो मेरी मिसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी है, उसकी मेमोरी आज भी बहुत तेज है। मुझे बहुत इंग्लिश के वर्ड नहीं आते, तो मेरी करेक्शन वो करती है। मैं उससे पूछ लेता हूँ, कोई मेरे को इंग्लिश का वर्ड नहीं आए तो मैं ये उससे पूछता हूँ, हम उसको कंप्यूटर बोलते हैं घर में कि ये सुपर कंप्यूटर है। तो लड़कियाँ अपने दिमाग के मामले में बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। तो ये खुश मत होना आर्मी लोग के भाई मेल के हमारा दिमाग ज़्यादा बड़ा है तो उसमें गुस्सा ही भरा हुआ है, इंटेलिजेंस नहीं भरी हुई जैसे कि मेरे दिमाग में है। अब जो हमारा ब्रेन है वो डेवलप कब होता है, ये अगला फैक्ट, 8वां फैक्ट। जो हमारा ब्रेन है ये डेवलप किस उम्र में जाके होता है? ये पूरे का पूरा जो डेवलप है, फुल डेवलप होता है तकरीबन 25 साल की उम्र तक। एक छोटा बच्चा है, उसको उतनी नॉलेज नहीं होती। जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, दुनिया देखता है और पढ़ाई करता है, उसको पढ़ाते हैं, उसकी नॉलेज बढ़ती जाती है और 25 साल की उम्र तक ये पूरा डेवलप होता है। मैं तो अब सीख रहा हूँ, मेरा तो अब डेवलप हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। जब हम कोशिश करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो 25 साल तक डेवलप होता है। एक और इसमें जो फैक्ट है वो है कि जितने भी हमारे IAS अफसर बनते हैं, IPS अफसर बनते हैं,
आप चेक कर लेना, सारे के सारे 25 से 28 साल के ही बनते हैं, कि उनका माइंड जो है डेवलप हो गया था, उस समय पूरा डेवलप हो गया था। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और 25 से 28 साल के बीच की उम्र के अंदर आप देखेंगे आपके 95% जो बच्चे हैं IAS, IPS सभी इस उम्र में बनते हैं। तो एक इसमें फैक्ट और है, उसके बाद हम बात खत्म करेंगे कि जो ब्रेन है वो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। जैसे किसी का लीवर खराब हुआ, हमने उसका लीवर लिया किसी और का, उसमें डाल दिया, मैंने लीवर में पढ़ाया था आपको कि लीवर जो है अपने आप डेवलप हो जाता है। हम 40% अगर किसी को दे रहे तो 20, 22, 25 दिन के अंदर हमारा लीवर दोबारा से वैसे ही बंद उतना ही हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाता है। ऐसे ही हम किसी को किडनी दे रहे, वो ट्रांसप्लांट हो गई, मगर ये ब्रेन है, ये ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो ये तो फैक्ट थे हमारे ब्रेन के बारे में। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे करके। ब्रेन के कितने पार्ट हैं, ब्रेन क्या क्या काम करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। जब आपको ब्रेन के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी तो सब बीमारियां जो हमारी हैं, सर दर्द से लेकर ब्रेन हेमरेज तक या बच्चों की, हम जल्दी ठीक कर पाएंगे, क्योंकि हमारे को पता है कि किस पार्ट में खराबी है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा स्विच बोर्ड लगा हुआ है, कनेक्शन वाला, बिजली वाला। अब हमें नहीं पता होता कि कहाँ से उसका वो तार फ्यूज है। इलेक्ट्रिशियन आता है, वो खोलता है, उस तार को जोड़ता है, हमारा कनेक्शन चालू हो जाता है। तो ये पूरी चीज़ें हम सीखेंगे। तब तक के नमस्कार, हैव ए नाइस डे।